जनता पनवेश्वरी जनता पनवेश्वरी मेरी समाज मैं बोलूंगा जे भगवान साक्षी है, सत्य बोलूंगा, झूठ कतई नहीं बोलूंगा। या भगवान आप गंगा हो, पंच परमेश्वर हो, मैं जे मेरे सामने हकीकत हुई है वही ये बोलूंगा। हाँ जी, रौसी गांव का हमारे गांव में 2 महीना पहला बच्चा देखने गए थे। हाँ, तो फिर से आप वो बात हमने भी सुनी और वह रौसी गांव का जो वो आए उनसे पीछे हमारे गांव का जो दोस्त बन रहा, हमारे गांव का दोस्त बन रहा है वो भरतलाल मीणा। तो उसने पूछा, उनने पूछा साहब श्रीमान भाई कोई छोरो है का? मैंने की पंचो मेरी बुआ को पोतो तरीरी में स्टेशन मास्टर हुए। फिर भाई तो उनसे बात करवाओ। मैंने साहब पंचो बुआ का छोरा बाबूलाल उनसे बात करी, फोन पे हो रही पटेलो, फोन से बात हुई। बाबू भाई से पूछा, बस बाबू भाई यहाँ पे शादी करोगा? बाबू बोला पंचो भाई शादी में भाई ऐसे जरूर करूं। फिर आगे पंचो आगे बात ये है, बाबू भाई से मैंने पूछा भाई आपका नाता बताओ, तो बाबू भाई ने नाता बताया। तो नाता कौन ले गया साहब पंचो? नाता नहीं लगने के कारण फिर मैंने बिचौलिया से पूछा भाई नाता खोलेगा? तो भाई अभी आया पूछ बाबू भाई की डिमांड क्या है? तो बाबू ने बोला मेरा बाबा घसींडा उनका शादी 18 लाख रुपया और गाड़ी जेवर और सामान ये हुई है भाई, तो या सो शादी ऊपर होनी चाहिए। पंचो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं पढ़ा लिखा तो ज्यादा हूं नहीं, थोड़ा सा मेहरबानी करें। सभा पनवेश्वरी कछु मैं भूल जाऊं थोड़ा बहुत तो बाकी क्षमा करें पंचो। हाँ महाराज सांची सांची घूंगो, सांची सांची। आगे साहब आगे बात बढ़ती है पंचो, आगे बात बढ़ गई। भाई बाबू ये बेटी वाला रौसी वाला और ये भरतलाल ये दोनों दोस्त हैं और ये तेरी बात में आग्रह हो रहा है भाई हम तेरी शादी कर देंगे। तो फिर बाबू बोला तो भाई बता और बात? वो भाई और बात तो अभी नुखेरो है भाई, छोरिए देख ले बाबू, छोरिए देख ले साहब। 1 दिन होगा 2 दिन होगा, फिर बाबू ने खींच लो भाई ये मसला कब तक चलेगा, कैसा कब बात रहे हो बाको? मुझको भाई वो तो नुखेरो है मासू बात आ रही है, बच्चे देख ले। फिर साहब मैंने की भाई बच्चे देखे तो बेटा वालों देखे, 13 बच्चों स्टेशन मास्टर हुए, मेरा मतलब मैं बच्चे का देखूं? बोले भाई तू देख ले, तू मेरा बड़ो भाई है, ऐसे बाबूलाल जी बोलिया। फिर साहब मैंने की भाई बाबू मैं ऐसे तेरी बात को मानूं, तेरी घरवाड़ी है तो उनसे पूछें बस ये इनकी का सलाह है। तो साहब वो घरवाड़ी ने बोलो मेरा बड़ो भाई है, मैं ऐसे बात कौन करूं? तो मैंने की पंचो मेरे भी घरवाड़ी मेहरनी है, तू भी भाई मेहरन की है, तो कोई बात कौन बोले तो बोल कोई सुकच कौन बोल तू या बाराम बता।
तो वह ने भी साहब यही कही, भाई आप ही बच्ची को देखाओ। फिर पंचो वाने मैंने बार बार कही, भाई बच्ची है आप ही देखो, आपका बच्चा है, मेरा कोई बच्चा कौन है, मेरा बच्चा बेरोजगार है, मैं आपके बच्चे कैसे देखूं, आज तो खुद छोरा छोरी देखें, आप देखो आपके बच्चे। पंचो खूब दोहराई ये बात, दो दो तीन तीन बार हुई, दो दो अब यहाँ 4 दिन हो जाए। फिर साहब आगे बात फिर देखा बाकी आई जबान की लोग है, भाई तो वैसे डिसीजन दे रहा है ये तो। फिर साहब वही सुन ने खेते हरी झंडी बता दी, बोले भाई तू ही देखा। तो मैं साहब इनसे पूरी बात इन्हें बता दी, तो मैं रोसी गांव चले जाता हूँ। फिर साहब वहां पहुंचो तो वहां जाते ही मैंने खाट वाट बिछा रखी, रोसी वाला ने गदला बिछा रखा, और साहब चाय बच्ची चाय ले रही, चाय ले रही बच्ची। तो साहब उनने वो साइड मुझे वो दुपट्टा हाथ साइड में कर रखा पंचो। मैं एक 60 साल का आदमी उस बच्ची का दुपट्टा उखाड़ने नहीं लायक, मुंह पे दूसरा किसी की बच्ची का दुपट्टा नहीं, मैं बुजुर्ग आदमी। फिर साहब बच्ची देख ली, मुंह को कोई लंगड़ी नजर नहीं आई, न कोई हाथन सु टोटी नजर आई, लंबी बच्ची करीब 5 फुट कछु इंच लंबाई ऐसा देखी मोगुआ की। तो पंचो यहाँ तक बात पहुंच जाए। फिर साहब वो बेटी वाला बोले आजू, बोलो भाई तू ब्रह्मबाज को छोरो करीरी को, वो पंचो बात तो ऐसा ही है, पर मेरे ऊपर खिंदा दियो मैं उनने, तो वह के कारण मैं यहाँ आगो। फिर साहब वाने दोहरा दी बात रोसी का ने ऐसे, और तू बात कर ले। तो पंचो मैं माँ से बेटी वाला कैसे उठे, और करीब भैरव बाबा के इतने दूर एक सिरसू का खेत का डोड़ा में माजार मैंने साहब करीरी फोन लगा दिया, करीरी को फोन लगा दिया पंचो। और करीरी वाले बाबूलाल जी बोला, मैंने फोन लगाया, जब खे भाई किसा फोन करो, मैंने की भाई ऐसा करो, अब मैं या बेटी वाला के बाण हूँ, मैंने बेटी देखिए, पर ये दोनों साइड को दुपट्टो लटका रखे, भाई बाबू वो पे तक उगाड़ो कुंज जाए। और यही बात पटेलो हुई है। फिर ओजू भैया की घरवाड़ी से भी फोन करिए यहाँ, भाई उनसा आप भी बतावे यह बात को। जब इनने नुकी है भाई मारी बोड़ी से तो हरी झंडी है, तू यार पक्को रिश्ता है करया, हम सकरात पीछे गोद भर देगा। ये पंचों यहाँ तक चलिए बात, रिश्ता मोको काय कसु अब हम खेरा भाई पक्को कराओ, तो मैं अब बच्ची को का कछु कछु दू किसा भाई यार बताओ, बोलो भाई कछु ही दिया तेरे जैसे 100-500 रुपया कछु भी दिया, तो मैं बच्ची को कछु साहब बाजगह दे दिया। उनने साहब मेरो दस्तूर कर दियो, मोकू दे दिया कछु मिलनी। अब पंचो माँ से फेरे मैं माँ से चल देता हूँ साहब, सुबह माँ रोक दिया, टाइम लेट होगा करीब 7 बजेगा, तो फिर उस भाई रोक यार सुबह आया पंचो, माँ सुबह आया तो साहब माँ फिर यहाँ आ जाए हमारे गांव में आगा हम, तो फिर उनको सुना दी भाई ऐसा ऐसा रिश्ता पक्का होगो भाई। अब साहब 2 दिन के बाद में बाबूलाल का नरेश भाई ने फोन किया जयपुर से, मैं पानी मोड़ रहा हूँ पंचो, तो कह भाई बाबा वह बच्ची का फोटो है डाल, वह बच्ची का फोटो डाल। तो मैंने की बेटा वो पे तो ये छोटो फोन है, बड़ो फोन वो पे है कोई, और बड़ा फोन है मैं चलाओ भी को जानू। हाँ बोलो बाबा किसा भी करे वह का फोन फोटो भेज। फिर साहब मैंने जे बेटी वाला को दोस्त पढ़ रहे हो बासुखी में को, भाई तू अब बेटी का फोटो भेज दे, और वो नरेश भाई फोटो मांग रहे हो। अब पंचो वाने फिर जवाब मैंने की दे दे तेरे को फोटो है भाई। फिर वाने नुखिए भाई मैं फोटो है कोई दू एक है, वाने मना कर दिया है जगह। तो फिर साहब फिर बाबूलाल और इनसे वाकी बात यहाँ चालू हो जाए। अपन जो आ गए हमें का इनने क्रिएट डिसीजन का वो बतलाए उनसु वह खुद ने बात करी बेटी वाला का बिचोले आने रो बेटी वाला सु सलाह सलाह कर कर। तो पंचो मेरी बात तो यहाँ तक ये भाई फोटो तू दे दे, वन ने फोटो कौन दिया। तो फिर साहब आगे बात ये है
बाबू भाई जब ये 3 दिन को फिर गैप लेगी, ये 3 दिन को टाइम फिर लगो हम जब बाबू भाई ने फोन करो, बोलो भाई का बात हुई, मको भाई बात ई हुई भाई, अब भी सोच ले, अब भी समझ ले खूब मेरो भाई, अब भी बच्ची देखवा चाहे तो मेरो भाई जाए देखा खूब, अब भी देख सके मेरे ऊपर मत रहे हो भाई, वो पे तो दुपट्टो बच्ची को कौन पंचो बाबू ने और बाबू वटे में आवाज आ रही, बच्ची भी बाकी, और ये भगवान जाने नरेश तो माँ हो कौन पर वे दोनों जना और बच्ची की आवाज आ रही खुद बाबू की ये नुखरी भाई ठीक है जे 3 दिन पीछे मुझे फिर बाबूलाल ने ये कही है भाई ठीक है हमें सकरात पीछे गोद भरेगा आप तो बोल देना, ये पंचो बात हुई। आगे और बढ़े बिचौलिया जी। पंचो आदरणीय शांति से आ रहे हैं, पानी पी रहे हो, पानी पी रहे हैं, जल्दबाजी ना करें। पंचो पंचो नाड़ पंचन में कटे आए उजाड़ में, आप जे चावे जे करें मैं सत्य पे सुन नहीं हटूंगा, ये भगवान साक्षी है, ये देख रहा है। अरे बोलो भाई बोलो। हाँ साहब वो फोटो वाली बात तो हो ही नहीं, माँ मैंने बता दिया। अब वहां से आगे साहब बाबू भाई बोल रहा है भाई बेटी या बचोलिया से पूछ असे कन्या को मुहूर्त राखे बाको गोद भर बाबू गोद भरवा तो जाएगा साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय बिचौलिया जी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े, क्या हुआ? सभी मत खेल था। सभापन में श्री गंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हकीकत है यही बताऊंगा। आगे ये होए भाई कब का मुहूर्त दे रहा है, जब मैंने की भाई 15 तारीख को तो हमारा एक भाई गोद भरवा जा रहा है हमारे गांव से मेरो भाई, तो ब्यासु पीछे देख ले, तो फिर वो बेटी वाला ने कहा साहब के 17 तारीख को गोद भरवा, 17 तारीख को गोद भरवा आ जाए। तो साहब यहाँ से ये मैं तो बिरंबाज हूँ और ये भाई ने यहाँ से फोन किया बाबूलाल ने, भाई 17 तारीख को गोद भरेगा आपा, तो सामान लेके जे भी या कछु भाई पे पूछो जे ले गो, और कपड़ा लत्ता कछु भी ले गो होएगो जे या के पास में होएगो अपनी गए, और नांगड़ में साहब जाए हमारा भेंट हुए हैं, नांगड़ एक घाटा नीचा का नांगड़। फिर पंचो वहां से चले जाते हैं, आगे बढ़ गए भाई, बाबू भाई का छोटा भाई जे 2 से मकान बनाया वहां भैंस राखे, बाको नाम है भगत है। तो वहां ने की मिलो भाई हम तो ये सामान लाए हैं, यानी मोकुआ गाड़ी में बताया, और कपड़ा हुआ दूसरी गाड़ी में दे रहे हैं। तो पंचो फिर यहां से बढ़ गया गांव में, रोसी में पहुंच गया। रोसी में पहुंचते ही तो साहब गदड़ा बछड़ा पायल कान पे और साहब आदमी बैठा, वहां का रिश्तेदार बैठा, और पंचो 10-20-30 रिश्तेदार वहां का मां बैठा, जिनमें मैं एक कुंजेला का डोकरा झाड़ू वो मैंने देखे, मेरी नान बड़ी कुंजेला की ही, तो मैंने वहां से बोला अगर बाबा आपका गांव कुंजेला है, तो मेरी नान बड़ी ही कुंजेला की। और 2 एक पटेल या को रोसी को जिसकी ससुराल करीरी में है, वो फूफा खैरा करीरी वाला से, वो भी हमारे पास में बैठा। तो साहब जायर पहुंचा तो उनने चाय पानी पाई और फिर हुक्का पाया, फिर साहब थोड़ी देर पीछे हलवा और पकौड़ी को
गाजर का और हलवा और पकौड़ी को नाश्ता आगो। हेलो। धैर्य से भाई, धैर्य से सुनो सब बातों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमर सिंह सरपंच नंगला मीना बोल रहा हूँ साहब। थोड़ा धैर्य रखें। जो आदमी कभी 10 आदमी में नहीं बोल सकता, वो लाखों में बोलता है, तो अपना बेसेंस खोल देता है। तो मेरा सभी समाज से आग्रह है कि धैर्य से सुने। 2 मिनट इसके ऊपर ज्यादा खर्च हो जाएंगे, लेकिन अपन को मुकाम तक पहुंचने को जगह मिलेगी। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें सर। हाँ पटेल कहाँ पहुंचो मैं? कौन सी जगह पहुंच गो साहब? हाँ 4 नाश्ता के आगे बोलो आप, बिचौलिया जी बोलो, आगे बोलो। हाँ साहब, पंचो जात गंगा पनवेश्वरी, मतलब फिर गाजर का हलवा और पकोड़ा आ जाए साहब सामने। अच्छा आगे हमने सब भाई ने नाश्ता लिया। समाज आपका एक एक पल का इंतजार कर रहा है। आप हलवा नाश्तान को छोड़ के आगे की बातें बताएं, जिससे समाज एक एक सेकंड भारी हो रहा है। आप सही ढंग से बताएं, एक बात पर नहीं रोके। वह सीमित लेके ही होके जो जोरदार खातिरदारी हुई, अब आगे बढ़ जाओ। जोरदार खातिरदारी। फिर आगे पंचो हमारे ये भाई करीरी वाड़ान की बच्ची ये सब मकान में जाती हैं और भीतर जाके तो ये बच्ची बोलती है या बोली साहब या बाबू की, हमें साहब एक जगह ही बैठे आप 10-20 आदमी, तो बच्ची भीतर से यार बोली, बोलो बाबा माँ तो छोरी कौन? मैंने की बेटा छोरी खा गई, छोरी की तो गोद भरवाया है, छोरी खा गई। अब पंचो आपको बिना देखे बिना अनजाना हूं कराबर आऊं या भगवान देखता होगा, भीतर फिर साहब छोरी बाबू उठाए, बाबू उठाए एक अखाड़ा को मामों को ला रहे और भगत गए और वो छोरी ये 4 जार दूसरा कमरा में बतलाए हैं चारू। फिर साहब वो चारू बतलाया, उनने डिसीजन ही लिए, बोलो माँ तो छोरी कौन? फिर एक डोखरो माँ को हो, अरे मुको पटेल छोरी खाए हम गोद भरवाए हैं, छोरी ये बता। जवाने नुखिया साहब महावीर जी गई है, महावीर जी गई है, तो महावीर जी कब आएगी? हम तो यहाँ बैठे हैं गोद भरवा। जवाने नुखिया पंचो अरे आगी साहब और काकी का बाड़ा में बैठी है, काकी का बाड़ा में बैठी है, और ये हमारी छोरी ने करीरी वाड़ा की हमारी छोरी हैं, इनने एकदम वो छोरी छोटी वाड़ी देख के वो बच्ची बड़ी वाड़ी माँ नहीं आई पंचो, बड़ी वाड़ी बच्ची वो मामा नहीं आई, छोटी बच्ची देख के इनने बेबंड रख दिया। नहीं आप पंच सरदारो, आप बहुत भगवान माफक हो, मैं कतई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक हूं मैं, आप भगवान बहुत बैठे हैं, मैं ये सरपंच झूठ करीरी वाला नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ। बोलो आप तो बोलो बोलो। फिर साहब बच्ची उनने कौन बताई साहब इनको, बच्ची यार कौन बताई? न्याय साहब पे बंडर हो जाए तो एकदम सुसाब बबेरो रो पुकारा हुई गोद भरबो तो खाको, तो साहब आपस में भागने लग गया। रोसी गांव में से करीब 400-500 आदमी आ गए। तो साहब हमारा तो देखो पंचो खड़ान का ही आपस में पेशाब निकल गया। अस भाई का बने गिरे परमात्मा ही का खेल रस दियो ने हमारी का मुसीबत में पटक दिया। इसी हरकत हमारे सामने हुई है। ये पंचो एक खेत का डोड़ा में जा रहे हम प्राण बचावे या भाई नरेश थोड़ो उखड़ो, ज्यादा उखड़ो माँ। हमने बाबू का हाथ जोड़ दिया, ओ भाई बाबू तेरो बेटो स्टेशन मास्टर हुए, अरे भाया संसार में कलेक्टर IAS सबन का है, फिर मेरो भाई थोड़ो सो मेरी हाथ जोड़ा की दौड़ान की राख दे, जे मेरी लाज बचा दे, नहीं कापतो यहाँ भगवान का करावे का करेंगे अपना साथ में। ये बाबू ने पंचो मेरा हाथ जोड़ा की कौन मानी, मैंने बाबू के ढोक दे दी, नरेश के भी ढोक दे दी, पर पंचो इनने मेरी कौन मानी। इनने पंचो नहीं मानी तो यही हुए साहब, माँ से फेरे आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया खूब, उनमें कुदड़ और वो फिर वो रोसी का है जी वो ये बच्ची वाला ने उल्टा ही खिदा दिया,
बोले भाई तुम हाथ लड़ा जाओगा हमारा घर ऊपर जाएगा। इसे पंचों में सुनता रही इनकी बात ने। और फिर साहब वो खिंदा दिया, फिर हमको सबन को इनने दाल बाटी खुआई। दोबारा भी समझा पंचो झूठ नहीं बोलूंगा, सबन को दाल बाटी खुआई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी की इजाजत हो तो इसको बैठा दें क्या? बैठा दें? हाँ बैठाएं। अरे दोषी निर्दोष की तो पूछो आप 1 मिनट। हाँ कमल सरपंच जी। अच्छा ठीक, आप दोषी और निर्दोष बताएं, वो बता रहे हैं। दूसरे कमल जी। श्रीमान जी बिचौलिया, श्रीमान मेरी तरफ देख। हाँ जी। तेरा ईमान सुख है, ये महाकुंभ है। इनको पहले बच्ची बताई को बताई, या बता पहले। पंचो इनको बच्ची कतई को बताई, राम जी के घर तक को बताई, या भगवान साक्षी है, कौन बताई? हेलो, शांति बनाए रखो पंचो। देखो न्याय का न्याय होगा, आप कतई चिंता मत करो। बिना देखा हुआ है, बिना देखा हुआ। एक बात मनी राम जी, 5 मिनट में ही मामला सॉर्ट करूंगा, 5 मिनट में। सलमान पटेल जी बच्ची का फोटो मोबाइल पे व्हाट्सएप किया कि नहीं किया? था नहीं किया सरपंच साहब, मोबाइल पे भी नहीं किया। तो ये आपकी कमी नहीं थी क्या? उसने बोल दिया था नरेश ने, कुछ फोटो तो भेज बाबा, तो आपने फोटो क्यों नहीं भेजा? अब सरपंच साहब मेरी सुन ले रिक्वेस्ट, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे गोड़िया फोटो हुआ बड़ा मोबाइल तो मैं जानू कौन। वो बेटी वाला का बिचौलिया वहां से मैंने बोल दिया भाई नरेश फोटो मांग रहा है, और यार नरेश को फोटो दे दे। जब वहां ने मना कर दी, मैं तो खो दू। भरतलाल जी से आपने कही कि भाई फोटो भेज जाए, हाँ, और वहां ने फोटो को भेजो ये बात थी, अब तक ठीक है। लेकिन आप पहले बच्ची देख गया, जब दूसरी बच्ची बताई कि वही बच्ची बताई, या ईमान चुकाएंगे आप? पंचो आपसे मैंने पहले बोल दिया, या नाड़ पंचन में कटे या उजाड़ में कटे, बच्ची वही बताई मोगू जे वो हकीकत में है। वाकई ढाटा लग रहा है साइड में, मुंह पे बच्ची की वाकी चुन्नी न चुन्नी, वो उगाड़ पंचों में बुजुर्ग आदमी मैंने कौन देखी। सुनो, हेलो शर्मन जी। हाँ जी। फिर आपको क्या पता ये बच्ची वे है दूसरी है? फिर जब विवाद हो रहा था तो आपको इस पे बोलना था कि बच्ची ये है दूसरी है, आपने बात वही खत्म क्यों नहीं की? महाराज माँ की बोल रहा होगा, यहाँ पे खां की बोल रहा हूँ, बताओ वहां की बोल रहा हूँ, रोसी की। हाँ। रोसी में जब आपने उस बच्ची देखी थी, और जब दूसरी बच्ची ये बता रहा है कि आपने अभी बताई थी, अगर दूसरी बच्ची देखने पे ये नाराज हो गए, तो आप इस बात को वहां ये समाप्त करते, भाई दूसरी बच्ची है, यह बच्ची है। इस विषय में बोला क्या आपने? क्या बोला सरपंच साहब? ये हुई है माँ हकीकत एकदम बेबंडर हो जाए, भीतर से हुई हमारी बच्ची आयर नोखेरी बच्ची, माँ है ही कौन बड़ी, माँ छोटी बच्ची है, इसी बड़ी बच्ची हुई तो हम तो गोद कौन भरे पंचो यार। बोलिए खुद भगत की बेटी, और 4 बेटी हैं। नरेश, शर्मन जी इधर देखो मेरी तरफ। अरे श्रीमान जी, हेलो सरपंच महोदय 1 मिनट। अरे भाई पहले छोरी वाला को छोरा को घर बतायो का, वो छोरा देखवाया कभी ना। सुनो गंगा पनवेश्वरी, ये इसी सगाई आपने मैंने होती को देखी, न तो छोरी वाला ने छोरा को घर देखो, और न छोरवार घर पे देखो आदर, और पंचो ने छोरा वाला ने छोरी को घर देखो और ने छोरी देखी, ये सत्य है। यदि अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरपंच साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिचौलिया है, जगह से मत बोलो भाई। नहीं याने बच्ची देखी तो फिर याने रोशी में करीरी वाला दोषी कैसे मान लिए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जगह से नहीं बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जोड़वा से कोई काम कौन चला है? ये जो आदमी मरावा का धंधा कराया ये बिचौलिया ने कराया है। सुनो साहब, परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हेलो गंगा पनवेश्वरी, हेलो श्रीमान भाई, एक बात बताओ, जो करीरी वाला ने तो पूरा विश्वास कर लियो और सारी बात कर ली, तेरे बच्चे को भौड़क क्यों नहीं देखा सही ढंग से? या काई बजाई? अरे भाई ये कौन सी बात थी? तेरे बच्चे को भौड़क क्यों नहीं देखा? तेरे बच्चे को भौड़क क्यों नहीं देखा? तो पूरा विश्वास कर लिया हमने।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो यार, चलो चलो मत बोलो। आदरणीय धैर्य से भाई पंचो, धैर्य से। एक सब पंचा दबा आदरणीय आदरणीय महोदय, आदरणीय आप बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठो भाई साहब, बैठो प्लीज। देखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा में ये साफ सुथरी बात है कि बिचौलिया ने बच्ची का मुंह तक नहीं देखा कि स्कार्फ लगा हुआ है, फिर आप देखने क्या गए थे? पहली बात। दूसरी बात, बेटी वाले ने आज तक बेटा नहीं देखा और बेटा का घर नहीं देखा, तो फिर आपने भुआर कैसे ले लिया? तीसरी, भाई साहब प्लीज रुको सभी। महाराज श्री, तो इन्हीं बातों के आधार पर आपने रोशनी में यह कैसे कह दिया कि गलती लड़के वाले की है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका क्वेश्चन है क्रॉस करने के लिए आप खड़े रहे हैं, हम नरेश जी को खड़े कर रहे हैं, आप शांति से तो नहीं। नरेश जी, हाँ हुल्लड़ ना करें, बैठ जाए, थोड़ा सा आराम करें, ईमानदारी से। हेलो, ये बाबा श्रीमान ने हमसे मेरी मम्मी से यानी बात करी, जब याने नौकी कि भाई मैं रुपया दे दूंगा छोरी को, तो मेरी मम्मी ने नौकिया कि बाबा भाई जो भी है विनोद का पापा, तुम्हें रुपया देवा की कतई जरूरत को ना, मेरा छोरो या छोरी बच्चे देख लेंगे तो हम रुपया दे देंगे, तुम रुपया कतई मत दे रहा जो आप रिश्ता अभी कौन करे, मतलब कर लेंगे वो पर वो क्या बोले, हाँ कर मत आज रुपया पैसा मत दे रहा जो, और हम छोरा को फोटो भेज देंगे ना तुम्हें, तो तुम्हें करा देंगे। और वहां के बाद में बाबा घर गए, जब मैंने फोन कर की कि बाबा तू मत देखा है छोरी है, कि हाँ मैं देखा है, तो मैंने बाबा मुझे फोटो भिजवा दे तू, और मैं घर कान से फोन लिया कि तेरे बाबा छोरी देखे आयो। जब बाबा ने मुझसे नौकिया ईमानदार से पूछ लो कि बेटा छोरी मैंने कतई खूब देखी है, चलार देखी है, कतई सामे सुम देखी है, और छोरी बहुत अच्छी है, और छोरी लंबी पूरी है, और इनका एक सोवराम कौन है, इनको भाई को लड़को है कि वाह की मेहरबानी जैसी छोरी है, और तुम कतई मत कांद रहो, मैं विश्वास दे रहा हूं, तुम मेरा फूफा का नाती हो, तुम इतने मत पूछो, मैं 5 गांवन को पटेल हूं, और मैं यह ईमानदारी से कह रहा हूं कि तुम वो विश्वास करो, छोरी अच्छी है, फोटो मैं शाम की भरतलाल से बोले तुमको फोटो भिजवाऊंगा। और ये ने समाचार पता लगे हमें रोसी कि बाबा धोती कुर्ता ले आए, 500 रुपया ले आए वहां से, और रिश्ता पक्को किराया बताए, और हमसे ईमान धर्म के गंगा सूर्य जा रहा है भैरव सबसे बड़ो, मेरे पापा ने सबन ने मना कर दिया, और यानी आज तक उनकी हमसे कि मैं धोती कुर्ता ले आया कि 500 रुपया ले आया, 100 रुपया ले आया, दोनों मिलने ले आया ये, और हमसे आज तक कौन बताई माजार पता लगे हमको। जब हमने की बाबा ये क्या बात है, बाबा ने हमसे माँ 1 मिनट बात कौन करी, और हमारे बाल कट रहे, जब वो बाबा माँ बगल में बैठो उनसे खूब बतला रहा हुआ ढोकरा से, पर नौक उनकी भाई छिरेटन से मत कहे। और बाबा का फोन पे रात के 11 बजे मैंने फोन किया मेरा भाई का से, कॉल डिटेल देख लो मनोज का से, यहाँ की चाचा भगत से बात कराइए, भाई बाबा तू गेट खुलवा दे, हम पेशाम कराए, हम नानसिया पिड़ा है, नौकी मेरी घासी तो मरो तो थम छोरी की गोद चुन भरी, ये बात कही है बाबा ने हमसे, तो हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय, टटेरी जी बैठो। देखिए समाज गंगा के बीच में निवेदन है, नरेश जी के बयान आपके सामने है, बिचौलिया के बयान आपके सामने। पहला बिचौलिया ऐसा देखा है जो लड़की देखने गया है लेकिन लड़की का मुंह तक नहीं देखा। दूसरी बात, लड़के को दिन प्रतिदिन गुमराह करता चले गया, लड़का फोटो मांगता है लेकिन फोटो भी उन्होंने नहीं भेजा गया, इनको प्रलोभन दिया गया कि आप वहां जाइए और लड़की यदि समझ में आती है तो आप गोद भरना, लेकिन बार बार बच्ची उच्चारण करती है कि बाबा हमें बच्ची दिखाइए। बाबा कहता है कि छोटी बेटी को देख करके लड़की ने मना कर दिए। बाबा तुझे क्या पता कि छोटी बेटी है कि बड़ी बेटी है, जब तेने फोटो ही नहीं देखे तो बच्ची को। मैं एक निवेदन करूंगा समाज गंगा के बीच में। मनीराम जी, ये श्रीमान बाबा को एक बार खड़ा करना, श्रीमान जी को एक बार खड़ा कीजिए। आराम से सर। मेरी थोड़ी आवाज ऐसी है, आप ऐसा ना समझें कि ये गुस्से में बोल रहा है। बाबा श्रीमान, आप कह रहे हो कि घूंघट में मैंने बच्ची देखी जी। नरेश जी कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मना किया कि तो को रिश्तों पक्को करवा की कोई जरूरत को नहीं। सच्चाई बताते बाबा, तेने रिश्तों पक्को क्यों करो? सभापति श्री, मैंने तो ये भाई और दोनों का खेवासु पक्को करो नहीं, डोकरी मना कर रही है, जब तेने क्यों करो? दोनों ने खेती खूब भाई। या नरेश झूठ बोल रहा है फिर तो बाबा। अब या मोह झूठा मानो पंच, या नरेश मानो मैं मेरी सत्ता पे। और एक सवाल और पंचो, बाबा श्रीमान छोरो स्टेशन मास्टर हो,
पण आज तक ऐसी सगाई मैंने को देखी कि बिना छोरा कोई पक्को कर दे, बिना घर कोई पक्को कर दे। तेरी कई लालच ही हमें जो तेने ये रिश्तो करवायो। हल्ला ना करें, सभा गंगा से निवेदन है हमारा, प्लीज ताली ना बजाएं, हुटिंगबाजी ना करें। परम सम्मानीय प्लीज श्रीमान जी बोलेंगे, सिर्फ श्रीमान जी से पूछा मैंने। नो नो, श्रीमान जी चलो, जवाब चलो। देंगे मेरी बात का श्रीमान जी जवाब देंगे। नहीं, गलत, शांति से प्लीज बैठ जाओ। परमेश्वरी, मतलब आप कुछ भी करें, मैं हकीकत सही बोलूंगा या भगवान कछु भी करें, आप गंगा परमेश्वरी कछु भी करें। बाबा मैंने पूछिए जे को जवाब दे, बाकी बयान मत दे। हाँ जी। तैने डोकरी के बिना किया रिश्तो पक्को क्यों करो और बिना छोरो दिखाया रिश्तो क्यों करवायो, इसी कहीं लालच ही, यह बता हमको तो तू। पंचो बाबू ने दोनों ने, इंसान ने खेती दोनों घरकान ने, इनका खेबा पे मैंने पक्को करो। छोरी वाला ने छोरो क्यों देखियो ने? छोरी वाला ने छोरो को देखो साहब, जेसु को देखियो, छोरी में कमी ही। छोरी सभा परमेश्वरी, जेसु को देखियो छोरी में कमी ही, और वह कमी तेने छिपाई, श्रीमन ने छिपाई, ब्रह्मबाज का श्रीमन ने छिपाई। या को दोषी भी श्रीमन है, या को दोषी पंचो श्रीमन है, आगे आप देख लो। पंचो आप कछु भी खेवे, सभा परमेश्वरी कछु भी खेवे, आप खेने में मंजूर है। मनीराम एक बात और खेले भाई, आप या में एक बात और भी है आगे। मेरी ते 18 लाख सामान जेवर गाड़ी, या में 18 लाख और 50 लाख का करेंगे, तेने छोरी को बताई जब मैं मेरा वो छोरी ने तो से दम लगा ली, बाबा बच्ची दिखा दे, बाबा बच्ची दिखा दे, और 18 लाख पे पहुंच रहा है। यहाँ में पंचो जो भी दोषी है, जो ये ब्रह्मबाद का श्रीमन भरतलाल से इनका कोई लेना देना कौन, इनको बिचौलिया तो तू हो, इनका मामा को तू जैसे। मामा को सर, मामा को, हाँ मामा को तो बिचौलिया तो तू हो, इनका कोई भरतलाल से मतलब कौन? पंचो मैं ही हूँ भाई बिचौलिया, मैं ही हूँ या खैर नाटक हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब यहाँ से नरेश ने फोटो की खई, बैठा मत, खड़ा रहे, बैठा मत। जब ये फोटो की खई, यानी फोटो नहीं डलवाया, तो नरेश तेनों कहता भाई यहाँ में संशय में रहता, मैं यार रिश्ते में बीच में पकड़ूं, तुम सगाई मत करो यार। पंचों से मेरा निवेदन है कि अब हेलो, सारी हेलो। बात हो चुकी है और मेहरबानी करके इनका साइन ले लिया जाए। पंचो ज्यादा मैंने कही ने, जब माँ डायरेक्ट इनने वासु बतलाया रे, इनने आगे ये बीच में 21 लाख अध्यक्ष महोदय एक मिनट। तो भाई कोई मत पूछो यार, अब परम सम्मानीय पंच पटेलों, मैं अजीतपुर सरपंच प्रतिनिधि, मेरी बात सुनो एक बार। बोलो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो हो गया। अब यह बात करने से मूछें वापस नहीं आएंगी, ना बाल वापस आएंगे। एक गांव का मान सम्मान घटा है, करीरी का मान सम्मान समाज को पता है। एक प्रश्न है उसका उत्तर लेना दो। एक मिनट सचिव महोदय, साइन कराने से पहले एक प्रश्न है उसका उत्तर और ले लेने दो। आज की तारीख में हिंदू महाकुंभ चल रहा है और यह एक मीणा महाकुंभ है। इस मीणा महाकुंभ में रोसी आके पंच पटेलों के सामने जूते उठा के माफी मांगे, माफी से बड़ा वो कोई नहीं है। एक मिनट, हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप फैसले के योग्य नहीं हो, फैसला हमारा समाज करेगा, हमारे पंच पटेल करेंगे, जबकि इसके अंदर सबसे ज्यादा दोषी जिसको हमारे पंच पटेल जो बताएंगे उसके खिलाफ फैसला होगा। आप स्पेशल एक आदमी कोई नहीं हो जो समाज के लिए और समाज के लिए एक स्पेशल आदमी फैसला करके दे। सारे लोग जो सदन में बैठे हैं सारे बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आप धैर्य रखें। हाँ देखिए, शांति का दान दे, हल्ला न करे, सबको बोलने का टाइम दिया जाएगा। जो आपके सामने हमारे जो बिचौलिया ने जो बयान किए हैं वो सबको मालूम है और सब वही फैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप शांति का दान दे, कोई भाई हल्ला न करे, सब भाई बैठ जाइए और
ये निश्चित ही ये फैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप चिंता नहीं करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि आप इस पंचायत को आगे बढ़ाएं, पीछे की ओर नहीं जाएं और आगे बढ़ाने की देखिए, कोशिश करें। एक बार सभी को पंचायत को आगे बढ़ाइए, आगे बोलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा परिचय दे देता हूं। सर्वप्रथम रामेश्वर मीना, निवासी डाबरा, तहसील सपोटरा, जिला करौली। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा, सचिव महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो भी बयान दिए थे वो सारे नोट कर लिए होंगे। और एक बात इस बात में रह गई बिचौलिया जी की। बिचौलिया जी से एक बात पूछना चाहूंगा मैं सदन के समक्ष कि आपने वहां पर जो रोसी में मीटिंग आयोजित हुई थी, उस मीटिंग में आपने ये कहा था कि करीरी वालों की गलती है, जो पूर्व पंचों ने बताया, उसे भी आप अवगत कराएं कि आपने कहा था या नहीं कहा था और क्यों